BSNL 5G ने मचाई धूम, सबसे सस्ता 5G प्लान। क्या आप भी अपने हर महीने बढ़ते मोबाइल बिल से परेशान हो गए हैं? क्या आप भी अपने हर महीने बढ़ते मोबाइल बिल से परेशान हो गए हैं? क्या आपको भी लगता है कि डेटा और कॉलिंग के लिए आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को दे रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सोचिए, अगर आपको जियो और एयरटेल से लगभग आधी कीमत पर उनसे कहीं ज़्यादा 5G डेटा मिले तो? ये कोई सपना नहीं, बल्कि BSNL का वो बड़ा दाव है जो टेलीकॉम बाजार में खलबली मचा सकता है। जियो और एयरटेल की बादशाहत को अब एक तगड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि सरकारी टेलीकॉम का ये शेर अब जाग रहा है। आज हम BSNL के आने वाले 5G प्लान्स का पूरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या ये आपके लिए सही है। क्या भारी बचत के लिए स्पीड और कवरेज से थोड़ा समझौता करना फायदे का सौदा है? इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आपको BSNL पर स्विच करना चाहिए या नहीं। समस्या, आपकी जेब पर बढ़ता बोझ। चलिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हम सब जूझ रहे हैं, महंगे मोबाइल रिचार्जेस। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे देश की बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल ने धीरे धीरे अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। जो प्लान्स कभी सस्ते लगते थे, आज वही हमारी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। 28 दिन, 56 दिन या 84 दिन, कोई भी प्लान उठाकर देख लीजिए, कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बढ़ती महंगाई का असर देश के करोड़ों यूजर्स पर पड़ा है। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। पहले बाजार में सस्ते प्लान्स लाकर ग्राहकों को आदत डाली गई, और जब हम पूरी तरह निर्भर हो गए, तो कीमतें बढ़ा दी गईं। हम एक ऐसे साइकिल में फंस गए हैं जहां बेहतर नेटवर्क और स्पीड के लिए ज़्यादा पैसे देने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं बचा है। हर किसी को अच्छी स्पीड, ज़्यादा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? क्या हमें हमेशा इन बढ़ी हुई कीमतों को चुपचाप स्वीकार करते रहना होगा? ये वो दर्द है, वो चुभन है जिसे हर महीने रिचार्ज कराते वक्त हम में से ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं। इसी दर्द ने एक नए और किफ़ायती समाधान के लिए दरवाज़ा खोला है, और उस समाधान का नाम है BSNL। समाधान का परिचय, BSNL का बड़ा दाव। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस खेल को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी हमारा अपना BSNL। कई सालों तक BSNL को एक पुरानी, धीमी और पिछड़ी हुई कंपनी की तरह देखा गया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार के पूरे समर्थन और टाटा समूह, TCS, जैसी दिग्गज कंपनी की तकनीकी साझेदारी के साथ BSNL एक जबरदस्त वापसी कर रहा है। ये कोई मामूली वापसी नहीं है। BSNL पूरे भारत में 1 लाख 4G टावर लगाने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है, जिनमें से ज़्यादातर इंस्टॉल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी टावर पूरी तरह से 5 रेडी हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही 4G नेटवर्क स्थिर होगा, उसे 5G में अपग्रेड करना बहुत तेज़ और आसान हो जाएगा। अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि सितंबर 2025 के अंत तक दिल्ली समेत कुछ चुनिंदा शहरों में BSNL की 5G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। लेकिन जो बात BSNL के इस कमबैक को सबसे खास बनाती है, वो है इसकी टेक्नोलॉजी। जहां जियो और एयरटेल विदेशी उपकरणों पर निर्भर हैं, वहीं BSNL का 4G और 5G नेटवर्क मुख्य रूप से स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया तकनीक पर आधारित है। इससे न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह हमारे नेटवर्क को ज़्यादा सुरक्षित भी बनाता है। BSNL अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक बन रहा है। तो अब जब हम जानते हैं कि BSNL क्या तैयारी कर रहा है, तो आइए देखें कि यह जियो और एयरटेल की तुलना में कहाँ खड़ा है। प्लान्स का महामुकाबला, कीमत और डेटा। अब आते हैं वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, पैसा। आखिर आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? चलिए BSNL, जियो और एयरटेल के प्लान्स की सीधी तुलना करते हैं। हम 84 दिनों की वैलिडिटी वाले सबसे लोकप्रिय प्लान्स को देखते हैं। जियो और एयरटेल में 84 दिनों के प्लान की कीमत लगभग 799 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको आमतौर पर प्रति दिन 1.5 GB से 2 GB डेटा मिलता है। अब BSNL के प्लान को देखिए।
BSNL इसी 84 दिनों की वैलिडिटी के लिए एक प्लान ऑफर करता है, जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BSNL का 84 दिनों का एक प्लान लगभग 599 रुपए का है, जिसमें आपको हर दिन 3 GB डेटा मिलता है। चलिए, इसे आसान गणित में समझते हैं। जहां आप जियो और एयरटेल को लगभग 800 रुपए देकर रोज 2 GB डेटा पा रहे हैं, वहीं BSNL आपको उससे काफ़ी कम कीमत में रोज 3 GB डेटा दे रहा है। ये सीधे तौर पर ज़्यादा डेटा और बड़ी बचत है। BSNL के प्लान्स कीमत के मामले में प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर आपका मुख्य मकसद कम पैसे में ज़्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी पाना है, तो BSNL के प्लान्स का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्लान्स और ऑफर्स सर्किल के हिसाब से बदल सकते हैं, इसलिए हमारी सलाह है कि स्विच करने से पहले अपने इलाके में लेटेस्ट प्लान्स ज़रूर चेक कर लें। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कीमत ही सब कुछ नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या यह सस्ता प्लान आपको वो स्पीड और कवरेज दे पाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है? स्पीड और कवरेज, क्या यह बचत के लायक है? यह वो सेक्शन है जहां हमें हकीकत और वादों के बीच का फ़र्क समझना होगा। BSNL ने देश भर में नए 5 रेडी टावर लगाने का वादा किया है और काम तेज़ी से चल भी रहा है। कंपनी को 5G के लिए ज़रूरी 3300 मेगाहर्ट्ज़ जैसे अहम स्पेक्ट्रम भी मिले हैं, जो बेहतर कवरेज के लिए ज़रूरी है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज की ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, सच तो यह है कि BSNL कवरेज के मामले में अभी भी जियो और एयरटेल से पीछे है। जियो और एयरटेल का 5G नेटवर्क पहले से ही देश के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच चुका है और उनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। BSNL का 5G रोल आउट अभी शुरुआती दौर में है और इसे चरणों में लॉन्च किया जाएगा। इसकी टेस्टिंग दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और चेन्नई जैसे कुछ बड़े शहरों में चल रही है। उम्मीद है कि सितंबर 2025 के बाद इन शहरों में सेवाएं शुरू हो सकती हैं। तो यहाँ एक सीधा साधा समझौता है। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आज बेहतरीन स्पीड और व्यापक कवरेज के लिए ज़्यादा कीमत चुकाना, या भारी बचत के लिए थोड़ी कम स्पीड और सीमित कवरेज के साथ काम चलाना, इस उम्मीद में कि भविष्य में नेटवर्क और बेहतर होगा। यह एक व्यक्तिगत फैसला है और इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। अंतिम फैसला किसे करना चाहिए, स्विच? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या आपको BSNL पर स्विच करना चाहिए? इसका जवाब आपकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। मैं इसे आपके लिए आसान बना देता हूं। आपको BSNL पर स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए अगर एक बजट आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अगर आप अपने मोबाइल बिल पर हर महीने सैकड़ों रुपए बचाना चाहते हैं, तो BSNL से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। कीमत में अंतर वाकई बहुत बड़ा और आकर्षक है। दो, आपको बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, BSNL अपने सबसे सस्ते प्लान्स में भी ज़्यादा डेटा देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो BSNL के ज़्यादा डेटा वाले प्लान्स आपके लिए सोने की खान हो सकते हैं। 3, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां BSNL का 4G नेटवर्क मजबूत हो रहा है, BSNL अपने 4G नेटवर्क को लगातार अपग्रेड कर रहा है। अगर आपके इलाके में BSNL का 4G अच्छा चलता है, तो 5G आने पर आपको एक अच्छा अनुभव मिलने की संभावना ज़्यादा है। 4, आप मेड इन इंडिया पहल का समर्थन करना चाहते हैं। अगर आप स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना चाहते हैं और एक भारतीय कंपनी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो BSNL एक स्वाभाविक पसंद है। आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए अगर आपको हर समय बेहतरीन 5G स्पीड चाहिए, अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसे गेमिंग, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग या बड़ी फाइलों को तुरंत डाउनलोड अपलोड करने के लिए सबसे तेज़ स्पीड चाहिए, तो एयरटेल और जियो अभी भी बेहतर विकल्प हैं। 2, आप लगातार यात्रा करते हैं, जियो और एयरटेल का नेटवर्क कवरेज, खासकर 5G के मामले में, इस समय कहीं ज़्यादा फैला हुआ है। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक ऐसे स्थिर नेटवर्क की ज़रूरत होगी जो हर जगह मिले। 3, आपका शहर शुरुआती 5G रोल आउट लिस्ट में नहीं है, BSNL का 5G रोल आउट पहले बड़े शहरों में होगा। अगर आप एक छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं,
तो आपको 5G नेटवर्क के लिए शायद लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। संक्षेप में, BSNL एक सोते हुए शेर की तरह है जो अब जाग गया है। यह भविष्य का एक अविश्वसनीय वादा है, खासकर कीमत के मामले में। लेकिन वर्तमान में, यह परफॉर्मेंस के मामले में कुछ समझौतों के साथ आता है। कॉल टू एक्शन, CTA और निष्कर्ष। तो यह था BSNL के 5G प्लान्स का पूरा सच। यह टेलीकॉम बाजार के लिए एक रोमांचक समय है, जहां ग्राहकों के लिए कंपटीशन वापस आ रहा है, और इसका सीधा फायदा हम जैसे कस्टमर्स को ही मिलेगा। BSNL ने निश्चित रूप से एक बहुत ही आकर्षक विकल्प पेश किया है, जो जियो और एयरटेल के दबदबे को चुनौती दे सकता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आप BSNL पर स्विच करने के बारे में सोचेंगे? आपके लिए कम कीमत ज़्यादा मायने रखती है, या आप स्पीड और कवरेज से कोई समझौता नहीं कर सकते? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। आपके इलाके में BSNL का नेटवर्क कैसा है? अपने अनुभव शेयर करें ताकि यह समुदाय के दूसरे लोगों की भी मदद कर सके। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो और यह एनालिसिस पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम BSNL की 5G प्रगति पर करीब से नज़र रखेंगे और आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे, इसलिए बेल आइकॉन को भी दबा दें। देखने के लिए धन्यवाद।